जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियो की फैमिली लाइफ 13 अक्टूबर के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब 13 अक्टूबर, लियोस की हेल्थ 13 अक्टूबर एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 13 अक्टूबर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई 7 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको यूनिक मानते हैं। 7 एंड 7 यहाँ पर 77 की एनर्जी है। 14 मतलब टेम्परेंस की एनर्जी है। मे भी आप अपने पार्टनर से डिटैच हो गए हैं। आप इनफैक्ट किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। प्यार से आप दूर भागते हैं, प्यार से आपको डर लगता है, ऐसा भी पॉसिबल है। 2 मतलब यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि भी स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 7, 2, 7, 9, 1, 4, 8, 5। तो 7 to 7 मतलब 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हैं। इनका दिमाग वर्क नहीं कर रहा है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी में है आपके पार्टनर। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं। मतलब इनको जैसे किसी इंसान का माइंड वर्क नहीं कर रहा होता है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यस, फादर ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर फादर ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, या फिर आप वर्किंग हैं एंड आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें इनको जानकारी चाहिए। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे कुछ छलकपट वाली एनर्जी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आकर के इनको आपसे जैसे कोई जानकारी निकालनी है। ये जानना चाहते हैं कि आपने पैसा कैसे कमाया, आपके पास इतना धन कहाँ से आया, आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर का बियॉन्ड इमेजिनेशन कोई ऐसी चीज़ आपने कर दी है। मतलब 7 to 9, 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर को उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतना पैसा आ जाएगा। मे बी आपका कोई टैलेंट डेवलप हो गया है, आप कोई ऐसा काम करने लग गए हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू। आपके माइंड इतना फर्टाइल हो सकता है, उसमें नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, जिसमें आपने कुछ झंडे गाड़ दिए हैं एंड आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपने ये सब किया कैसे। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। 7, 7, 14। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हो सकते हैं, ग्रोथ हो रही हो सकती है आपकी। टेम्परेंस की एनर्जी है। आप अवेकेंड हैं, आप बहुत वाइज हैं, आप डिफरेंट हैं, आप एंजेलिक हैं। मतलब आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं, आप इंट्यूटिव साइकिक भी हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके पार्टनर के इमेजिनेशन में भी नहीं था। एंड आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको छुप छुप के आपको देखते रहते हैं। कोई ट्रेजर आपको मिल गया है, कोई लॉटरी आपकी लग गई है, जैकपॉट लग गया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है। एंड आपके पार्टनर के जैसे दिमाग का दही हो चुका है कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। ये है मेन दिक्कत। अच्छा, आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या है, हर्मिट की एनर्जी है। तो वही हर्मिट की एनर्जी ऊपर भी आ गई थी, 7 to 9 हर्मिट, एंड यहाँ पे भी हर्मिट है। 7 to 9 एंड यहाँ पे सीधे आप हर्मिट। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि 7 and 2, 9, 9 ऑफ सॉर्ड, 9 नंबर जो है ये मतलब होता है हर्मिट का, एंड यहाँ पे हर्मिट आ चुका है। तो मे बी आपके पार्टनर भी काफ़ी वाइज हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं, लेकिन ये चालाक कुछ ज़्यादा ही हैं, छुपे रुस्तम हैं, इनके अंदर चालाकी कुछ ज़्यादा रहती है। एंड ये किसी सीधी चीज़ को सीधी तरीके से देख नहीं पाते हैं।
जिसकी वजह से इनको दिक्कतें हो रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई गुरु नहीं है, आपकी लाइफ में कोई गुरु जी आ चुके हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से एस ऑफ पेंटिकल ये ब्लेसिंग आपको मिल गई है। मतलब यहाँ पे मुझे कोई ट्रेजर दिख रहा है, कोई ब्लेसिंग दिख रही है, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो आपको मिल चुकी है। एंड आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मिली क्यों या कैसे। मतलब ये भी इस लायक थे, इनको ऐसा लगता है जैसे ये सब चीज़ें तो मेरे पास होनी चाहिए थी, इतना पैसा, इतनी लग्जरी, इतना सब कुछ मेरे पास होना चाहिए था, ये इनके पास कहाँ से आ गया। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 1 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब डेस्टिनी, डेस्टाइन था ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। मे भी बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हो सकते हैं, वो आप पे नज़र रखते हैं एंड आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, आपके ऊपर छुप छुप के अटैक किए जा रहे हैं। आपके बहुत सारे राइवल्स या एनिमी भी हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है वो आपको मिलके ही रहेगी। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आप किसी तरह के, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आप यूट्यूबर हो सकते हैं। मे बी आपका चैनल चल गया है, बाकी किसी का चैनल चल नहीं रहा है। वो लोग जो हैं आपके चैनल पे बहुत ज़्यादा ताक झांक करते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या तुक्का लगा दिया जो आपका चल गया, उनका क्यों नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये जैसे जैसे सांप के अंदर मड़ी नहीं होती है, तो वो मड़ी जो होती है वो सांप को खास बना देती है, स्नेक को। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपका कुछ तो ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी अवेक हो चुकी है, या फिर ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया हो सकता है अपनी ज़िंदगी में, जिसके बाद से आपका माइंड, सर, आपका जो हेड पोर्शन है वो इतना फर्टाइल हो चुका है कि उसमें नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। एंड मतलब आपने वो चीज़ सीखी भी नहीं है कहीं पर, वो टैलेंट आपने कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन आपको नेचुरली, इंट्यूटिवली आपको बहुत कुछ पता चलता रहता है। अब ये भी पॉसिबल है कि आप टैरो रीडर हो गए हैं, या फिर आप टैरो देखने लगे हैं। एंड टैरो देखने के बाद से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। एंड आपकी पर्सनालिटी को देखिए, जो चीज़ आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं, जिसको आप डेली बेसिस पे सुन रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए मेंटल, वो मतलब मेंटल फूड बन जाता है वो चीज़, ठीक है। एंड आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पर, तो वही आपकी धीमे धीमे करके पर्सनालिटी बन जाती है। पता भी नहीं चल पाता है कि कब आप कैसे क्या से क्या बन गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप टैरो देख रहे हैं बहुत टाइम से, उसकी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, एंड आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदलती चली जा रही है। एंड आपके पार्टनर एंड आपके जो लव्ड वंस जो भी लोग हैं वो कंफ्यूज हैं कि आखिर आप इतना बदल कैसे रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी, नो नो 4 ऑफ कप की एनर्जी। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि जैसे आपने उनको या तो रिजेक्ट किया है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई मे भी आपके पार्टनर ने पहले आपके साथ छलकपट किया था, क्योंकि इनकी एनर्जी तो पहले ही डाउटफुल आई थी। एंड अब ये आपको कोई ऑफर कर रहे हैं तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इसी वजह से मैं कह रही थी, देखिए 9 की एनर्जी इनके लिए भी आ रही थी, एंड ये 9 का नंबर आपके लिए भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनको भी वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपको मिली हैं, लेकिन इनको छलकपट नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो हर्मिट वाली है। हर्मिट का मतलब ये भी मैंने बताया था कि आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, इनके पास कोई गुरु जी नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड सोल हैं ये भी, लेकिन ये दिमाग कुछ उल्टा यूज़ करते हैं। ओके, इनका माइंड जो है वो गलत सलत चीज़ों में ज़्यादा चलता है, सही चीज़ों में नहीं चलता है। लेकिन आप जो है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके, तो ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है 4 to 6। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने इनको नो बोल दिया है, जिस वजह से ये कंफ्यूज हो गए हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप मनी माइंडेड हैं, आप ग्रीडी हैं, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। एंड आप 4 8 12 हैंग्ड मैन। यस, आपके पास पैसा बहुत जब से आ गया है, तब से आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आप मनी माइंडेड हैं, आपको सिर्फ ऐसे ही लोग पसंद हैं जो रिच हैं, जो वेल्दी हैं। आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप, मतलब आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं। 4 to 6।
एंड यहाँ पर 8 9 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जब से आप स्टार बन गए हैं, जब से आपका नेम फेम हो गया है, तब से आप अपने पार्टनर को बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहे हैं एंड इसी वजह से आप इनको हल्के में ले रहे हैं। ओके, तो ये डिप्रेशन फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर पास्ट की एनर्जी को आपका मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे पास्ट में आप कितने इनोसेंट थे, कितने ज़्यादा अच्छे थे, आपके साथ रिलेशनशिप कितना अच्छा था। एंड 516 की एनर्जी फिर से आ रही है। 516 मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। यस, ये आपको किसी ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। भाई ब्लेसिंग की तरह तो देखेंगे ही, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, माइंडेड आप काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आ रही है, तो हम लोग इस रीडिंग को गलत तो बिल्कुल नहीं कह सकते। 5166713 डेथ की एनर्जी। तो भाई ये तो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं एंड ये आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस समझ रहे हैं। ये आपको बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके साथ छल कपट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको समझने में गलती कर दी, या फिर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो छल कपट कर रही है, जिसको आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। 5166713 का मतलब हो गया डेथ की एनर्जी एंड 1314 में भी आपके पार्टनर के ऊपर राहु चल रहे हैं, में भी आपके ऊपर राहु चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट एनर्जी जो आई थी वो भी कन्फ्यूज़न की ही थी। तो ये आपका कुछ प्लैनेट्स वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि 9 1 10 की एनर्जी कर्मा की, मतलब आपका जो डेस्टिनी है, आपके जो किस्मत है। मतलब इस टाइम पर कुछ ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है कि आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर राहु चल रहे हैं एंड वो सारी चीज़ों को गलत नज़रिए से ही देख रहे हैं। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी ख्वाब हैं, जो भी आपने सपने देखे हैं, उनको प्रैक्टिकली आपको अप्रोच करना चाहिए। ओके, जो भी करना है आपको वो आप उसको प्रैक्टिकल लेके आइए, सिर्फ ड्रीम मत देखिए। ठीक है, जय माता दी।